नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आप सबके लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो कैसा रहेगा इस महीने आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कर लिया है तो धन्यवाद। अब इस महीने की ग्रह स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपका लग्नेश गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश मंगल आपके दूसरे भाव में शुक्र के साथ युति में है। द्वितीय भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में सूर्य और बुध के साथ युति में है। वही आपके चतुर्थ भाव में राहु है और दसम भाव में केतु। अब बात करते हैं इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह की। तो 7 मार्च को दो ग्रह शुक्र और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके द्वितीय भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और 14 मार्च को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वही 15 मार्च को मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो लग्नेश अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी गुरु आपके पंचम भाव में शनि के दृष्टि से दृष्ट होकर स्थित है और शनि की युति सूर्य और बुध के साथ है। इसीलिए गुरु पर सूर्य और बुध का प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि सूर्य आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह हैं, किंतु शनि के साथ होने से स्वास्थ्य में परेशानी होगी। लेकिन ये परेशानी 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को होगा। इस दौरान पेट दर्द और एसिडिटी की समस्या हो सकती है और जिन लोगों को आँखों से संबंधित समस्या है उन लोगों को इस महीने समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य आँखों के कारक हैं और 12वां भाव भी बाईं आँख का होता है। सूर्य शनि के साथ है, शनि रोग के कारक हैं और 12वां भाव का स्वामी मंगल रोग भाव का स्वामी शुक्र के साथ स्थित है। तो संभावना अधिक है कि आँखों में समस्या आए। वही 40 वर्ष से कम आयु के जातक को कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, किंतु मानसिक तनाव रहेगा। हालांकि ये समस्या भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बुरा नहीं है, किंतु फिर भी अपने खान पान पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान दें। अब शिक्षा की बात की जाए तो नवम भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी और बुद्धि के कारक बुध के साथ स्थित है और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित है। ये महीना 5 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस महीने बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा। वही बड़े छात्रों की बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए भी उत्तम है। हालांकि 7 मार्च के बाद पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होगी, किंतु फिर भी आप लोगों को शिक्षा में बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब बुध आपके चतुर्थ भाव में नीच के होंगे तो भावपति आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण में होंगे। इसीलिए बुध का नीच होना भी आप लोगों के लिए शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो पंचमेश मंगल के साथ छठे भाव का स्वामी शुक्र है। ये स्थिति आपके तैयारी के लिए बहुत बेहतर है। मन में नेगेटिव ख्याल आएंगे, किंतु आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरा सलाह है कि कोई भी बुरा ख्याल अपने मन में आने न दें। अब आप लोगों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए
तो धन भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ स्थित है और 7 मार्च तक धन भाव में लाभेश शुक्र स्थित है। फिर धन भाव के स्वामी के साथ तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। ये स्थिति आपके धन के लिए बहुत बेहतर है। इस महीने कई रास्तों से धन लाभ होगा। रुका हुआ धन भी मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि इस महीने खर्चे भी अधिक होंगे और ये खर्च लग्जरियस चीज़ों पर हो सकती है। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है तो ये खर्च कोर्ट कचहरी के चीज़ों पर भी हो सकती है। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपका दशमेश बुध पहले हफ्ते में धन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी के साथ गोचर करेंगे। ये पहला हफ्ता आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का भी बेहतर ढंग से साथ मिलेगा। फिर बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वो भी नीच के होके। किंतु देखा जाए तो बुध के साथ राहु के होने से राहु बुध के बल को बढ़ा देगा। यानी इस दौरान आप अपने व्यापार को बड़ा बनाने का विचार कर सकते हैं, लेकिन बुध का नीच राशि में होना और राहु के साथ होना ये आपके व्यापार में परेशानी को जन्म देगा। आपसे गलत निर्णय भी करा सकता है, इसीलिए कोई भी निर्णय अच्छे से सोच समझ कर कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये महीना आपके व्यापार के लिए बुरा है। इनफैक्ट आप अपने व्यापार को बड़ा भी करेंगे और सफल भी होंगे, किंतु अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही बरती तो नुकसान होना संभव है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए बेहतर है। जो लोग अपना नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे उनको कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। वही इस महीने नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस महीने आप लोगों को मानसिक तनाव भी रहेगा। अब आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम भाव में गुरु हैं जो आपके प्रेम जीवन में सात्विकता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सात्विक मन से प्रेम करते हैं तो गुरु आपके प्रेम को एक आयाम देंगे। जैसे ही आपके रिलेशन में कुछ गलत हुआ, गुरु का प्रभाव नेगेटिव आने लगेगा। हालांकि मंगल का 15 मार्च से शनि के साथ युति होने से आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना चुनौतियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका सप्तमेश बुध महीने के शुरुआत में शनि के साथ होंगे, फिर राहु के साथ नीच राशि में गोचर करेंगे। ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने परिवार में भी समस्या देखने को मिल सकता है। परिवार में कलह की स्थिति बनेगी। माता और छोटे भाई का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उपाय की बात की जाए तो महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का भी राहु के साथ गोचर होगा। ये स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में तनाव को लेकर आएगा। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।